हेलो दोस्तों, मैं हूं हीरा और स्वागत है आपका एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में। आज हम बात करने वाले हैं नीश सिलेक्शन के ऊपर। जैसा कि पिछले वीडियोस में नीश रिसर्च के टॉपिक पर बात की थी और जब आपने कोरा, गूगल, रेडिट, अमेज़ोन पर नीश रिसर्च की होगी तो आपको बहुत सारे अच्छी निशेस के बारे में पता चला होगा। बट कैसे पता करें कि अब इतनी सारी अच्छी निशेस में से हमें कौन सी निश के ऊपर काम करना चाहिए? तो आज इस वीडियोस में निश सिलेक्शन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपकी निश सिलेक्शन पर सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन को दबा दीजिए ताकि और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फटाफट से मिल जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नीश और सब नीश पर बात करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए अपनी नीश के बारे में। उनमें से सबसे पहले है, क्या आपकी नीश में कंपटीशन है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि अपनी नीश में कंपटीशन है या नहीं, क्योंकि कंपटीशन होना यहाँ पे एक गुड साइन की तरह दिखाया गया है। यानी कंपटीशन है, इसका मतलब बाकी लोग वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ पे एक ऐसी ऑडियंस है आपकी नीश के लिए जो सर्विस ले रही है। तो अगर आप भी सर्विस देंगे अपने प्रोडक्ट के थ्रू तो वहाँ पे परचेस होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपकी ऑडियंस पैशनेट है या हाइपर एक्टिव है। दोस्तों, यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि अपनी ऑडियंस सिर्फ जो है एडवर्टाइजमेंट अगर देख रही है, ब्लॉग आर्टिकल देख रही है, तो सिर्फ वो देख ही रही है या फिर उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी वो हाइपर एक्टिव है कि हाँ, जब उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चले तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की हिम्मत रखे, पैसा खर्च करने की हिम्मत रखे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की ऑडियंस आपको फाइंड करनी है अपनी नीश के हिसाब से। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप आपकी नीश में एक्सपर्ट हैं। देखिए, एक्सपर्ट से यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपर्ट से मतलब है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जब आप उसे बता रहे हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आप जब उसे ऐसा बताएं तो उसके उसके लिए आप एक्सपर्ट ही हो। जब आप उसका बेसिक क्लियर करोगे तो उसके लिए आप एक्सपर्ट ही हो। तो आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आप आपकी नीश में पैशनेट हैं। देखिए, जब आप अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप आपकी नीश के काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या आपने ऐसी नीश सेलेक्ट की जिसके बारे में आप सिर्फ फॉर्मेलिटी से काम कर रहे हैं, बाकी आपका इंजॉयमेंट ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो आप थोड़े दिन में वो काम छोड़ देंगे क्योंकि आपको वो खुशी नहीं मिल रही। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको आपके काम में एंजॉय हो, ऐसा ऐसा काम हो कि आप उसे लंबे समय तक कर सकें। इस तरह की नीश होनी चाहिए। हमारा लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आपकी नीश में एफिलिएट प्रोडक्ट है या नहीं। दोस्तों, अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तो दोगे ही, बट उसके साथ ही आप प्रोडक्ट भी दिखाओगे। अगर आपकी आपकी नीश के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिले ही नहीं तो फिर वो इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। और अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, फ़ायदा ही नहीं होगा, तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी। तो ये भी ज़रूरी है, जब आप इन्फॉर्मेशन दें तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आप उन्हें प्रमोट कर सकें और उनके थ्रू आप अर्निंग कर सकें। तो जब आप इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर अगर फाइंड कर लेंगे अपनी नीश के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी खासी रिसर्च कर ली है और आप फिर आसानी से नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं अपने डैशबोर्ड में, जहां पर बहुत सारे नीश के ऑप्शन हैं और बहुत सारी सब नीश के ऑप्शंस हैं। ये वो नीश है जो एवरग्रीन है,
ये वो नीश है जो हमेशा यूज़फुल है और बहुत आसानी से ऑडियंस और बहुत आसानी से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड निशेस है, यानी अपने को इनमें से जो है स्पेसिफिक निश जो है ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले जिस निश की बात करें वो आती है वेल्थ। बहुत बड़ी ब्रॉड निश है। अगर इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करें, इस निश को थोड़ा सा ब्रेक करें, तो वेल्थ के अंदर बिजनेस के ऑप्शंस आते हैं। अगर इसे और ब्रेक करें तो ऑनलाइन बिजनेस आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, वेब होस्टिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी सब निशेज हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी और भी निशेज है जिनको आप फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से ब्रेक डाउन करके अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं वेल्थ एंड फिटनेस में जाते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में जाते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज, वेट लॉस, इसे और ब्रेक डाउन करें तो योगा, बॉडी बिल्डिंग, डाइट प्लान, या और भी इस तरह के जो एक्सरसाइज है, और भी इस तरह की जो नीशेज हैं, निश है जो जिनके लिए आप कंटेंट लिखने वाले हैं, तो आप भी इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं और अपनी नीश को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी नीश है, बहुत बड़ी ब्रॉड नीश है, जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक आप बहुत ब्रॉड नीश में जो है घूमते रह जाएंगे और आपकी एक अलग से पहचान नहीं होगी। बट अगर आप स्पेसिफिक होंगे तो आपकी अलग पहचान होगी कि हाँ, आपका जो कंटेंट है बॉडी बिल्डिंग के बारे में है, योगा के बारे में है, या फिर वेट लॉस के बारे में है, यानी हेल्थ एंड फिटनेस में कुछ अलग, कुछ यूनिक, थोड़ा हट के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन आ गया। ठीक है, अगर फिजिकल में जाना है तो ठीक, नहीं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में जा सकते हैं। उसे और थोड़ा स्पेसिफिक करें तो इसमें आप स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, उसमें जिसमें आपके इंटरेस्ट हो, आप जिसको पढ़ाने में पैशनेट हो, या फिर आप आपको अच्छा लगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो। तो इस तरीके से भी आप जो है एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। कोई मोटिवेशनल पेज है, कोई कोई डेली रीडिंग हैबिट्स के इस तरह की कोई नीश है, या स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई पढ़ाई या एजुकेशन के रिलेटेड जो है ऐसी कोई नीश है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिन जिन पर आप बात कर रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन आप ऑडियंस को चाहिए, तो आप उस पर बात कर सकते हैं अपनी नीश में, अपने कंटेंट में। नोट्स बनाने के बारे में बात कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि नीश के अंदर इतनी सारी निशेज होती है, तो आप उनको जो है फाइंड इजीली कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। ओके, हम और अगर नीश की बात करें तो ट्रैवलिंग का ऑप्शन आता है। ट्रैवलिंग बहुत बहुत बड़ी नीश है, ब्रॉड नीश है। और ट्रैवलिंग के अंदर आप ब्रेक डाउन करो तो आप अलग अलग कंट्री के बारे में बता सकते हो, आप अलग अलग सिटी के बारे में बता सकते हो। इसे और स्पेसिफिक करें तो कल्चर के बारे में बता सकते हो, सेव मनी ऑन ट्रैवल के बारे में बता सकते हो, रिव्यूज़ दे सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, आपका बजट कहाँ होना चाहिए, कहाँ आप पैसे बचा सकते हो। आप सिटी के कल्चर के बारे में बता सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बता सकते हैं अपने आर्टिकल, ब्लॉग वगैरह में। तो आप कितनी सारी चीज़ें बता सकते हो। उसके बाद जो है आप कहाँ-कहाँ से आप रोड में भी जो है बता सकते हो अपनी ट्रैवलिंग में कि कहाँ-कहाँ से आपको सेफ्टी जाना चाहिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अलग-अलग तरीकों से। तो आप इस तरह से और भी ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको और भी सब निशेज़ के ऑप्शंस मिल जाएँगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। देखिए, मेकअप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ह्यूज प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे आपको। जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है वो मिल जाएंगे आपको, जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, या फिर आप इस तरह के ट्यूटोरियल भी बनाकर डाल सकते हैं अपनी पेजेस पे। चाहे वेबसाइट्स हो, चाहे चाहे कोई यूट्यूब का चैनल हो, उस पर ईटिंग फॉर बेटर स्किन, अब इस तरह की चीज़ें भी बता सकते हो। ठीक है, तो आप जो है, मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जो आपकी नीश जो होगी, यानी स्पेसिफिक मार्केट जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं,
अगर वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ब्रॉड है, तो आपको थोड़ा बहुत उसको ब्रेक करना पड़ेगा या आपको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। फिर आप उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, मैं इस स्पेसिफिक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फैशन के बारे में। फैशन एज अ एवरग्रीन निश जो सालों साल चलती रहती है। ठीक है, अगर आप इसके गारमेंट्स क्लॉथ्स में जाएंगे तो समर वियर सीजनल होते हैं, क्लासिक वियर कैजुअल हो जाते हैं, ठीक है, विंटर वियर हो जाती है। तो और भी निशेस हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप इसके लेग वेयर में जाते हैं, सॉरी फुट वेयर में जाते हैं, तो आप फॉर्मल स्नीकर्स, बूट्स, एयर और भी जो है आप फ्लिप फ्लॉप, स्लीपर, जो आप अपनी कंटेंट में बनाना चाहे। बट क्योंकि क्योंकि ये कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि फुटवेयर के अंदर अंदर जो है अब ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और लोगों को शूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और अपने प्रोडक्ट में आप उनकी बात करके जो है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं पेट्स के बारे में। दोस्तों, लोगों को जो है डॉग, अब आपने देखना होगा बहुत बहुत फैमिलीज में डॉग्स, कैट्स या कोई हॉर्स राइडिंग में पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें लोग पालते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं लोग रख रखाव के लिए रखते हैं, अच्छे के लिए। ओके, तो अगर वो डॉग्स, कैट्स, हॉर्स या इस तरह की चीज़ें जो है पालते हैं या और भी कोई एनिमल्स है तो पालते हैं, तो उनको जो है उनके खाने-पीने से लगा कर के उनकी मेडिकल केयरिंग तक की चीज़ें जो है वो ऑनलाइन परचेस करते हैं। ठीक है, जो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्योंकि अगर वो कोई कैट या डॉग्स को जो है पाल रहे हैं, तो उनके खाने-पीने की, उनके उनके रख-रखाव की चीज़ें भी वो रखेंगे ही रखेंगे। और जो है वो ऑनलाइन परचेस करते ही हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी निशेज़ हैं। और बहुत सारी निश को मैंने अभी इसमें नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर मैं इनमें दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। बट मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, जनरल व्यू, कि ये जो है ये आपके ओवरऑल काम आने वाली है निश है। अगर आपकी निश इन्हीं में से कोई एक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वो भी सेलेक्ट कर कर उससे उस पर भी रिसर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वहाँ से। तो बस इस टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आपको लगा कि मैंने आपको सही तरीके से समझाया है, सही जानकारी दी है। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। और कुछ पूछना हो या कुछ सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। चलो बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है, कैसे ये सिस्टम होता है, कैसे इसका इकोसिस्टम होता है और कैसे आप कर सकते हैं। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।